हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। तो हम आज की क्लास में पढ़ते हैं हमारा तरंग क्या होता है, तरंग हमारा वेव होता क्या है। तो तरंग पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले जान लेते हैं तरंग कहते किसको हैं। तो तरंग हमारा होता है तरंग। तरंग किसी माध्यम में तरंग किसी माध्यम में उत्पन्न हमारा क्या होता है, हलचल अथवा विक्षोभ होता है। तरंग किसी माध्यम में उत्पन्न हलचल अथवा विक्षोभ होता है जो पदार्थ के कणों के वास्तविक स्थानांतरण के बिना केवल ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं। तरंग हमारा क्या था, तरंग किसी माध्यम में उत्पन्न वह विक्षोभ होता है जो पदार्थ के कणों को वास्तविक स्थानांतरण मतलब पदार्थ के कण हमारे किसी प्रकार का स्थानांतरण नहीं होगा, केवल ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं, वो हमारे वेव कहलाते हैं। यह हमारा वेव जो होता है, यह हमारा एक प्रकार का दोलन या कंपन है। वेव हमारा क्या होता है, दोलन या कंपन। दोलन या कंपन हम आगे पढ़ेंगे, अभी दोलन क्या होता है, कंपन आपको पता होगा। तो यह हमारा एक प्रकार का दोलन या कंपन है जो माध्यम के गुणों के कारण संचरित होता है। जो माध्यम के गुणों के कारण संचरित होते हैं, वो माध्यम हमारा कोई भी हो सकता है, उसके कारण जो कि संचरित होता है। एग्जाम्पल के तौर पे हम पढ़ते हैं ध्वनि, प्रकाश, जल की लहरें, ये सब हमारे वेव के एग्जाम्पल होते हैं। ये हमारे वेव के एग्जाम्पल होते हैं। तो आगे आते हैं हम कि तरंग के प्रकार। तरंग हमारे कितने प्रकार के होते हैं। तो तरंग हमारे होते हैं, तरंग हमारा जो होता है दो प्रकार से उसको डिवाइड किया जाता है। पहला हमारा तरंग की गति की दिशा तथा कण के दोलन की दिशा के आधार पर, मतलब तरंग के गति की दिशा तथा कण के दोलन की दिशा के आधार पर तरंग हमारे दो तरह के होते हैं। पहला हमारा होता है अनुप्रस्थ तरंग, दूसरा हमारा होता है अनुदैर्ध्य तरंग। तरंग की गति की दिशा तथा तथा कण के दोलन की दिशा के आधार पर तरंग हमारा दो तरह का होता है, अनुप्रस्थ तरंग तथा अनुदैर्ध्य तरंग। और संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता के आधार पर तरंग दो प्रकार के होते हैं। पहला हमारा यांत्रिक तरंग है, दूसरा हमारा हो जाता है विद्युत तरंग। तो हम तरंग दो प्रकार के पढ़ते हैं। पहला तरंग गति की दिशा तथा कण के दोलन की दिशा के आधार पर। गति की दिशा तथा कण के दोलन के आधार पर तरंग दो प्रकार के होंगे, अनुप्रस्थ तरंगे तथा अनुदैर्ध्य तरंगे। संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता के आधार पर तरंग भी दो प्रकार के होंगे, वो हमारी यांत्रिक तरंगे होंगे तथा विद्युत चुंबकीय तरंगे हमारी होंगी। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं हमारा अनुप्रस्थ तरंगे। अनुप्रस्थ तरंगे हमारा क्या था, वह तरंग जिसके माध्यम के कण, वह तरंग हमारा जिसमें माध्यम के कण तरंग के चलने की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं। जिसमें माध्यम के कण हमारे क्या होते हैं, तरंग के चलने की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं, हमारा अनुप्रस्थ तरंग कहलाता है। जैसे जल की सतह पर उत्पन्न तरंग, जल की सतह पर हमारा, जैसे ये जल की सतह पर हमारा उत्पन्न तरंग क्या कहलाता है, ये हमारा होगा अनुप्रस्थ तरंग। रस्सी के झटकने पर उत्पन्न तरंग, ये रस्सी के झटकने पर हमारा जो तरंग उत्पन्न हो रहा है, ये भी हमारा अनुप्रस्थ तरंग का ही एग्जाम्पल है। ये हमारा हो गया अनुप्रस्थ तरंग। अब आते हैं अगले तरंग की तरफ। अगला अनुप्रस्थ तरंग के गुण, पहले हम जान लेते हैं अनुप्रस्थ तरंग के हमारे कौन कौन से गुण होते हैं। अनुप्रस्थ तरंग के हमारे गुण होते हैं कि उसमें श्रृंग और गर्त का निर्माण होता है। हमारा क्या होगा, श्रृंग, ये जब से सबसे ऊंची वाला जो पॉइंट होगा इसको हम श्रृंग कहेंगे, और जब नीचे वाला पॉइंट होगा इसको हम गर्त कहेंगे। द्रव एवं गैस में अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न नहीं हो सकता, मतलब द्रव एवं गैस में हमारा अनुप्रस्थ तरंग का निर्माण नहीं हो सकता। तथा दो पास पास वाले श्रृंग या दो पास पास वाले गर्तों के बीच की दूरी को तरंग दैर्ध्य कहते हैं। मतलब इन दोनों गर्तों के बीच की दूरी को हम क्या कहेंगे, तरंग दैर्ध्य कहेंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा, तरंग दैर्ध्य। दो श्रृंग तथा दो गर्त के बीच की दूरी को हम क्या कहेंगे, तरंग दैर्ध्य कहेंगे। ठीक है। अब आते हैं हम अगली तरफ की। अगला स्लाइड हमारा क्या कहना, अनुदैर्ध्य तरंग क्या होता है। अनुदैर्ध्य तरंग हमारा कहता है वह तरंग जिसके माध्यम के कण, वह तरंग जिसके माध्यम के कण तरंग के चलने की दिशा के समांतर कंपन करें। अनुदैर्ध्य तरंग क्या है, वह तरंग जिसमें माध्यम के कण तरंग के चलने की दिशा के समांतर कंपन करे, वो हमारे अनुदैर्ध्य तरंग हो। अनुप्रस्थ तरंग हमारा क्या होता है, अनुप्रस्थ तरंग हमारा श्रृंग गर्त का निर्माण करता है। अनुप्रस्थ तरंग हमारा क्या कहलाता है, वह तरंग जिसमें माध्यम के कण तरंग के चलने की दिशा के लंबवत, तरंग के चलने की दिशा के लंबवत अगर कंपन करता है तो अनुप्रस्थ तरंग, और कण तरंग के चलने की दिशा के समांतर कंपन करे तो हमारा क्या हो जाएगा, अनुदैर्ध्य तरंग। अनुदैर्ध्य तरंग के हमारे कुछ एग्जाम्पल है, स्प्रिंग का कंपन, ध्वनि तरंगे। यहाँ हम देखिए स्प्रिंग का कंपन हमारा क्या है, ये हमारे अनुदैर्ध्य तरंग के एग्जाम्पल है। ये देखिए हमारा स्प्रिंग का कंपन यहाँ पे नजदीक नजदीक है, इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे, संपीड़न, मतलब नजदीक नजदीक। और यहाँ पे हमारा दूर दूर है, ये हमारा क्या होगा, विरलन, मतलब
संपीड़न और विरलन कहाँ होगा? हमारे स्प्रिंग के कंपन में हमारा संपीड़न और विरलन, और फिर हमारा यहाँ संपीड़न हो जाएगा। अब आते हैं अगले स्लाइड में। अगला स्लाइड हमारा अनुदैर्ध्य तरंगों के गुण हमारे कौन कौन से हैं? अनुदैर्ध्य तरंग हमारा क्या होता है? संपीड़न होता है, विरलन, जो कि हमने आपको पीछे बताया है। संपीड़न वाले स्थान पर दाब और घनत्व तो अधिक होता है। यहाँ देखें, जहाँ संपीड़न है यहाँ पे दाब भी ज्यादा होगा, घनत्व भी ज्यादा होगा। और विरलन वाले स्थान पर दाब और घनत्व हमारे कम होते हैं। ये विरलन वाले स्थान पे हमारा दाब और घनत्व हमेशा कम होगा। ठीक है, आते हैं, यह तरंग सभी माध्यम में उत्पन्न किया जा सकता है। मतलब अनुदैर्ध्य तरंग हमारा सभी माध्यम में हम उत्पन्न कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हम पढ़ते हैं इतना ही, बाकी मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।